अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज का पार्ट 1 है। साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कोटेजेंट 2x। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। तो आइए अब हम इसके लिए, ये हमारे पास क्या है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो किए थे उसके अंदर हमारे पास सिंगल टर्म आती थी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो फार्मूलाज एक साथ आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो दोनों साइन है, दरमियान में माइनस है। सम डिफरेंस एज प्रोडक्ट के लिए मैंने ये कहा था दोनों साइन के हूं तो फार्मूला कैसे बनेगा। जब दोनों फंक्शन साइन के हों, दरमियान में प्लस या माइनस, हमें ये बताएगा कि पहले कॉस आना है या साइन आना है। अगर पहले यहाँ माइनस हो तो पहले हमारे पास कॉस आता है। 2 कॉस जी पी प्लस क्यू ओवर 2। प्रोडक्ट में लिखते हुए डिवाइड 2 भी करते हैं। इस माइनस की वजह से पहले कॉस आ रहा है, बाद में आएगा जी साइन। और यहां पर लिखेंगे p माइनस क्यू बाई 2 ओवर, इसके लिए देखें दोनों कॉस हैं, दोनों कॉस दरमियान में माइनस हो तो क्या लिखते हैं, अगर दरमियान में प्लस होता तो क्या लिखते हैं ये भी बता देते हैं। अगर दरमियान में प्लस होता दोनों कॉस तो हम यहां लिखते 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 अगेन कॉस p माइनस क्यू बाई 2। अब यहां पर आ रहा है माइनस तो हम लगाएंगे -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 अगेन साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस 3x प्लस x, क्या बनेगा 3x प्लस x, 4x डिवाइड करेंगे 2 तो हमारा रिजल्ट बनेगा 2x। यहां से हमारे पास बन जाएगा साइन 3x में से x निकाल दिया जाए 2x, 2x डिवाइड 2 ओनली x। यहां से ये 2 और ये 2 कैंसल तो माइनस साइन, यहां क्या मिलेगा x प्लस 3x, 4x डिवाइड करेंगे 2 तो हमारे पास बनेगा 2x। तो साइन जी x माइनस 3x माइनस का 2x, माइनस 3x में से अगर x निकाल दिया जाए तो माइनस 2x बनता है, डिवाइड करें 2 तो हमारे पास ओनली माइनस x। तो देखिए हमारे पास ये बन गया, ये 2 हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो ये बना हमारे पास cos 2x साइन x ओवर ये वाला माइनस। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो नेगेटिव होता है, अगर कॉस होता तो पॉजिटिव आता है, कि साइन माइनस जो होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा साइन 2x और यही बनेगा साइन x। तो यहां से हम इसको और इसको आपस में काट देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, cos ओवर साइन, ये होता है हमारे पास कोटेजेंट, साथ एंगल क्या आ रहा है 2x। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, राइट हैंड साइड। तो देखें हमने प्रूव कर दिया कोटेजेंट 2x। आइए अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर जो गिवन है वो हमारे पास साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल टू टेजेंट 5x। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे 8x 2x बाय cos 8x cos 2x। तो आइए इसको भी सॉल्व करेंगे, सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। तो हमारे पास दोनों साइन आ रहे हैं, दरमियान में प्लस है, वहां पर भी यही था, दोनों साइन थे दरमियान में माइनस था। तो हमने क्या किया था 2 cos साइन, पहले cos था क्योंकि माइनस की वजह से, अब आ रहा है
प्लस, तो पहले आएगा साइन 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2, अब आएगा कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, नीचे दोनों कॉस दरमियान में प्लस, दोनों कॉस दरमियान में माइनस हो तो दोनों को क्या आते हैं हमारे पास, माइनस हो तो दोनों साइन -2 के साथ आते हैं, अगर प्लस हो तो दोनों कॉस +2 के साथ आते हैं, दोनों कॉस आएंगे p प्लस क्यू बाई 2 अगेन कॉस 8x माइनस 2x बाई 2, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसल, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा साइन 8x 2x 10x बाई 2, तो क्या मिला 5x, कॉस 8x में से 2x निकाल दिया 6x, 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, तो इसी तरह हमारे पास ये बन जाएगा कॉस 8 to 10x 2 डिवाइड किया 5x, 8x में से 2x निकाल दिया 6x डिवाइड किया 2, तो कॉस 3x, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि cos 3x को cos 3x से कैंसल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है कि साइन 5x ओवर cos 5x, हमें पता है कि हमारे पास साइन ओवर कॉस रेशो होती है किसकी, टेंजेंट की, टेंजेंट या टेन शॉर्ट में बोल देते हैं, तो ये बन जाएगा एंगल जो भी होता है वो दोनों में सेम है, तो एक दफा लिखा जाता है साइन ओवर कॉस रेशो है टेंजेंट एक्स की, तो इस तरह हमारे पास प्रूव हुआ, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, राइट हैंड साइड। जी पार्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन 3 का, पार्ट नंबर 3, तो हम क्या करते हैं इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऊपर नीचे सेम देखते हैं, साइन अल्फा को साइन अल्फा से कैंसल, साइन बीटा को साइन बीटा से कैंसल, तो आंसर 1, सॉरी ऐसा नहीं होता, अगर सेम पड़ा होता प्लस में तो 1 आता, या माइनस में होते तो भी कट ऑफ हो सकता था। तो देखिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास दोनों साइन दरमियान में माइनस, तो हम लिखेंगे 2 cos, इस माइनस की वजह से पहले cos आ रहा है, प्लस होता तो पहले साइन आता, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दोनों साइन दरमियान में प्लस आ रहा है, तो 2, अब देखें दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस होने की वजह से पहले क्या आएगा, साइन आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब यहां पर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो हमारे पास यहां पर ये 2 से 2 कैंसल, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास देखें तो कॉस ओवर साइन, साइन ओवर कॉस, तो आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, डॉट अलग कर रहा हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यहां पर भी 2, तो अब देखें हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन ओवर कॉस क्या होता है, वो हमारे पास होता है टेंजेंट, एंगल क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ये वाली टर्म देखें तो साइन ओवर कॉस रेशो होती है किस चीज की, टेंजेंट फंक्शन की, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, एंगल सेम आ रहा हो तो उसको लिखते हैं सेम एज इट। अब देखिए कॉस ओवर साइन क्या होता है जी, कोटेजेंट होता है, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कोटेजेंट होता है, अब एंगल क्या आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो हम इसको लिख देंगे, हमारे पास देखें राइट हैंड साइड बन चुकी है, तो आप लिख देंगे राइट हैंड साइड,
जी अल्लाह हाफिज। आज के स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट इज cos 20 degree plus cos 100 degree plus cos 140 degree is equal to 0। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, cos 20 cos 100 cos 40। अगर मैं यहाँ पर ये कर लूँ कि एक फार्मूला बनाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखें हम इस चीज को एक दफा भूल जाते हैं, cos 140 डिग्री को भूल जाते हैं। देखते हैं ये दो ही टर्म्स पड़ी हैं, तो दोनों cos दरमियान में प्लस है, दोनों cos दरमियान में प्लस है, तो हम लिख सकते हैं 2 cos सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट फॉर्म में, तो cos 20 100 ओवर 2 डिग्री लगाएंगे। अब अगेन cos बनेगा 20 माइनस 100 डिग्री बाई 2, तो प्लस इस cos 140 को हम लिख सकते हैं cos 180 290 मीन्स 180 माइनस 40 डिग्री। तो देखिए 2 cos जी 100 प्लस 20 डिग्री 120 डिग्री 2 डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, तो आपके पास बन जाएगा 120 बाई 2, तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। यहां पर बन जाएगा आपके पास माइनस का 80 माइनस का 40 डिग्री। देखें 100 से 20 निकाल दिया जाए, माइनस 80 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस 40 बचता है, तो प्लस। अब देखें 90 का मल्टीपल 2, ये एज लाइक जैसे आप लोगों ने 10.1 पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मेथड अप्लाई करेंगे। 90 का मल्टीपल 2 इवन है, अगर 90 का मल्टीपल इवन हो तो आप क्या करते हैं कि फंक्शन सेम आता है cos, तो एंगल आप लिखेंगे ये वाला 290 में अगर आपका मतलब 180 में से समथिंग सब्ट्रैक्ट करें, समथिंग मींस 40 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं, तो 2 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारे पास 1/2, तो ये बना हमारे पास cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री। हम आपको ऑलरेडी बता चुके जो cos होता है वो माइनस को समझें हजम कर जाता है, खा जाता है, तो पॉजिटिव आता है। तो इस तरह हमारे पास ये 2 और ये 2 भी कैंसल, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या आता है cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री, तो दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या मिला 0, जो कि हमारे पास बन चुकी राइट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का, तो यहां पर भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। आप इस एंगल को भूल जाएं क्या पढ़ा है, आप इसको P पढ़ लें, इसको Q पढ़ लें, या इसको अल्फा ले लें, इसको बीटा ले लें, तो हमें कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए -1/2 -2, तो π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। तो अब देखिए मैंने ये काम क्यों किया है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में पड़ा था, -2 चाहिए था, -2 लगाने से हमारा फार्मूला बन गया, तो इसलिए -2 से डिवाइड भी करना पड़ा, तो -1/2। तो अब अगर दोनों साइन के हों और माइनस भी हो तो हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस लेते हुए दोनों हम लेंगे cos, दरमियान में आएगा माइनस, तो देखिए cos P प्लस
क्यू, माइनस लेंगे क्योंकि -2 साइन साइन आ रहा है, तो कॉस पी माइनस क्यू, क्योंकि ये P है प्लस Q है, P माइनस Q, ये माइनस जो है अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हमारे पास बन चुका -1/2 कॉस। तो यहां से क्या कट होता है, आइए देखते हैं। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो देखिए तो क्या मिला हमारे पास, π/4 प्लस π/4 मीन्स 2 दफा आ रहा है π/4, 2 टाइम्स ऐड करते हुए, तो माइनस कॉस -2 थीटा, थीटा 2 दफा आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो -1/2, तो कॉस ये हमारे पास कट जाएगा, ये 2 हम काट देंगे इस 4 से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, π/2 बनेगा, माइनस कॉस 2 थीटा। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारे पास कॉस होता है नेगेटिव में एंगल आए तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने आपको 9.2 में बता चुके, 9.1 इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। हमारे पास टेबल में क्या था, cos 90 0 होता है, तो इस तरह ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा। तो आप अगर देखें तो 1/2 cos 2 थीटा बन चुका है, तो हम कह देंगे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड बना दी। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह जी। पार्ट 3 रह रहा था, तो हम वो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो देखिए जी साइन थीटा प्लस साइन 3 साइन 5 साइन 7, सेम एज इट डिवाइड कर दें कॉस के साथ, तो देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स आ रही हैं ऊपर नीचे। तो हम क्या करते हैं, इन दो को अपने मुताबिक फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा, एक यहाँ पर, इसी तरह ये 4 फार्मूलाज एक ही साथ हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोनों साइन दरमियान में प्लस हो तो 2 साइन थीटा 3 थीटा/2 प्रोडक्ट फॉर्म में cos थीटा -3 थीटा/2, दरमियान में प्लस आएगा, दोनों साइन दरमियान में प्लस है तो 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा/2, इसी तरह अब आएगा cos 5 थीटा -7 थीटा/2। प्लस हो तो पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है, प्लस हो तो पहले साइन बाद में कॉस, दोनों कॉस दरमियान में प्लस हो तो 2 cos p प्लस q/2, अगेन cos p माइनस q/2, प्लस दोनों कॉस हैं तो 2 cos p प्लस q/2, तो अगेन cos p माइनस q/2। तो देखें, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए ये आप क्या करेंगे, ये 2 यहां से 2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास आता है 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा/2, तो 2 थीटा, तो ये बन जाएगा -2 थीटा/2, तो माइनस थीटा, प्लस ये 2 हम कॉमन ले चुके, तो साइन 5 7 12 12/2 6 थीटा, इधर भी 5 थीटा -7 थीटा -2 थीटा/2, तो माइनस
थीटा। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लें, आपके पास क्या बनता है cos 4 थीटा बाई 2 थीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा cos माइनस थीटा प्लस cos 6 थीटा। तो cos माइनस थीटा। तो यहां से देखें तो हमारे पास ये 2 और ये 2 कैंसल। तो यहां से क्या होगा, हमारे पास यहां से आप कॉमन ले सकते हैं मजीद। तो साइन 2 थीटा cos थीटा साइन 6 थीटा cos थीटा। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि cos जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। cos 2 थीटा cos थीटा cos 6 थीटा cos थीटा। अब ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स में हम क्या करते हैं, cos को कॉमन ले लेते हैं। हम अगर cos थीटा कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग में हमारे पास बनता है साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। नीचे भी हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा। तो यहां पर देखें डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग को अगर देखा जाए तो अगेन फार्मूला लगाएंगे दोनों साइन। तो देख ले, दोनों साइन का फार्मूला लगाया था, इधर भी वही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइन हो तो दरमियान में प्लस हो तो पहले साइन आता है 2 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2 और cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2। नीचे हमारे पास दोनों cos दरमियान में प्लस है तो 2 cos p प्लस q बाई 2 अगेन cos 2p माइनस q बाई 2। तो यहां पर देखें हमारे पास दोबारा ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास बन जाएगा साइन 6 to 8 बाई 2 4 थीटा। यहां पर हमारे पास बन जाता है cos माइनस 4 थीटा बाई 2 तो माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई cos। यहां बन जाता है हमारे पास 8 थीटा बाई 2 4 थीटा। तो यहां बन जाता है हमारे पास cos माइनस 4 माइनस 2 थीटा। तो यहां पर आप डायरेक्ट इसको काट दें ऊपर नीचे तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या बना साइन ओवर cos, यानी कि साइन 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा। साइन ओवर cos हमारे पास होता है टेंजेंट और एंगल है हमारे पास 4 थीटा। तो आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड बना दी। तो इस तरह हमारे पास आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। अल्लाह हाफिज।